पिछले दिन हम लोगों ने अलंकारों में शब्दालंकार की बात की थी और उसमें अनुप्रास, स्वर मैत्री, यमक, श्लेष जैसे अलंकारों की चर्चा की गई। आज हम लोग अर्थालंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इन तीन अलंकारों की बात करेंगे। इन तीनों में सूक्ष्म भिन्नता होती है और तीनों में उपमान और उपमेय की बात की जाती है। अब तीनों में फर्क क्या होता है यह हमें जानना है। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा शब्द जो है वह उप और मा इन दोनों पदों से मिलकर बना है, अर्थात उपमा एक यौगिक शब्द है। उप का अर्थ होता है समीप से, निकटता से, और मा का अर्थ होता है तोलना या देखना। तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रूप, गुण, दोष, प्रकृति, स्वभाव, आकार, प्रकार, गंध, स्वाद आदि की तुलना दूसरी वस्तु उसी के समान दूसरी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के रूप, गुण अगर हो, अर्थात दोनों समान धर्मी हो और दोनों के धर्म की तुलना यदि की जाती है, एक दूसरे के समान बताया जाता है, तो वहां उपमा अलंकार माना जाता है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला है उपमेय, यानी जिसके लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की उपमा दी जाती है वह उपमेय कहलाता है। और जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान से उपमा दी जाती है वह उपमान कहलाता है। दोनों में समान धर्म होते हैं और समान धर्म होने के कारण ही किसी वाचक पद के जरिए दोनों के बीच, अर्थात उपमान और उपमेय दोनों के बीच तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि उपमान और उपमेय दोनों को समान धर्मी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपमेय जो है वह मीठा है और उपमान जो है वह तीता है और दोनों की तुलना की जाए तो यह संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है। दोनों में या तो मिठास है या दोनों में तिक्तपन है, तीतापन है, तभी हो सकता है। अब देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए, पीपर कहते हैं पीपल, पात मतलब पत्ते, सरिस का मतलब की तरह या के समान। तो जिस पंक्ति में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक पद का मतलब यह कि जिससे समानता बताई जाए, यानी दोनों में समानता दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए गए पद, जैसे सा, से, सी, के समान, सरिस, की तरह, के जैसा इत्यादि। यहां दिया हुआ है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, उसका हिलना डुलना स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसका कंपन दिखता है, ठीक वैसा ही मन भी डोलने लगा, कंपायमान हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि पीपर पात उपमान है, मन उपमेय है, डोलना दोनों का साधारण धर्म है, और सरिस यानी की तरह यह जो है एक वाचक पद है। तो इसमें
उपमा अलंकार के ये चारों अंग सम्मिलित हैं, इसलिए वैसी पंक्ति जिसमें चारों अंग सम्मिलित हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं, यानी उपमा के सारे गुण उसमें विद्यमान है। एक दूसरा है लुप्तोपमा, यानी अगर किसी पद में या पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों जो अंग हैं उनमें से कोई एक या दो लुप्त रहे, छिपा हुआ रहे, उसको प्रकट नहीं किया जाए, लिखा नहीं जाए, तो वैसी स्थिति में उस पंक्ति में लुप्तोपमा अलंकार पाया जाता है। अब देखिए उदाहरण दिया हुआ है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से यानी अरविंद की तरह, शिशुवृंद यानी बच्चों का समूह, बच्चों का दल कैसे सो रहे। अब देखिए यहां पर अरविंद उपमान है, अरविंद का मतलब कमल, जलज, उपमान है, से वाचक पद है और शिशुवृंद है उपमेय। यहां इसमें हम देख रहे हैं कि उपमान तो है, उपमेय भी है, वाचक पद भी है, लेकिन समान धर्म जो गुण है, जो अंग है उपमा अलंकार का, वह छिपा हुआ है, इसलिए इस पंक्ति में लुप्तोपमा है। रूपक अलंकार में भी उपमान और उपमेय दोनों पाए जाते हैं। हाँ, उसमें वाचक पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, यानी मोटे तौर पर हम यह समझें कि उपमान की जगह उपमेय और उपमेय की जगह उपमान का हो जाना, उपमेय में उपमान के आरोप का मतलब है दोनों में अभेद या अभिन्नता दिखाना, निषेध नहीं। दोनों एक दूसरे की काट नहीं कर रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं, दोनों में अभेदता है, दोनों में अभिन्नता है। अब जैसे उदाहरण हम देखते हैं, यह जीवन क्या है। अब देखिए इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, लिखा था यह जीवन क्या है, निर्झर है, यानी यह जीवन निर्झर के समान नहीं है, यह जीवन ही निर्झर है। तो यहां हम देख रहे हैं कि निर्झर में जो गुण है वही गुण जीवन में भी है, लेकिन यहां पर दोनों में समानता दर्शाते हुए भी, यानी दोनों में समानता है, दोनों का आगे बढ़ना, दोनों की गति का कभी रुक जाना तो मृत्यु हो जाना, ये सारे जो हैं, या दोनों को, जैसे निर्झर भी है, आगे आपने सुना होगा कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो जैसे निर्झर धरती को दो पार्टों में विभक्त करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही जीवन भी सुख और दुख दो किनारों के बीच से गुजरता है। तो यहां कहा कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, यानी जीवन जो है वह निर्झर के समान नहीं होकर के जीवन ही निर्झर बन गया है। तो यहां पर देख रहे हैं कि उपमेय में यह जीवन जो है यह उपमेय है और निर्झर उपमान है। इसमें उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप है। तो इसमें हो गया रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। हम देख रहे हैं कि अंबर में पनघट का आरोपण, तारे में घट का आरोपण और उषा में नागरी का
यानी अंबर, तारा और उषा ये तीनों उपमेय हैं और पनघट, घट और नागरी ये तीनों उपमान हैं। अब देखिए अंबर रूपी पनघट, अंबर यानी आकाश ही पनघट है, पनघट के समान नहीं, आकाश ही पनघट है। तारे ही घड़े हैं, तारे घड़े के समान नहीं, तारे ही घड़े हैं। और उषा ही नागरी है, नायिका है, यानी उषा रूपी नायिका तारे रूपी घट को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। यहां देख रहे हैं कि उपमेय में उपमान का आरोपण होने के कारण इसमें रूपक अलंकार आया है। चर्चित गीत की एक दो पंक्तियां आप देख लें। ये मुखरा चांद का टुकड़ा, नैन शराब के प्याले। ध्यान दीजिए, ये मुखरा चांद का टुकड़ा, यह मुखरा चांद के टुकड़े के समान न होकर के यह मुखरा ही चांद का टुकड़ा बना हुआ है। नैन यानी आंखें शराब के प्याले के समान नहीं, आंखें ही शराब के प्याले हैं। तो यहां हो गया रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, इस अलंकार में यहां भी उपमान उपमेय दोनों पाए जाते हैं। फर्क यह है कि उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़ती है, संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे रूपक अलंकार में उपमान उपमेय पर जो है, उपमेय ही उपमान पर भारी पड़ गया, उपमान की जगह उपमेय हो गया, उपमेय की जगह उपमान हो गया, यानी उपमेय में उपमान का आरोपण हुआ। उपमा अलंकार में हमने दोनों के साथ तुलना की, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और इसे पहचानना बड़ा ही सरल है। अगर पंक्ति में ज्यों, जनू, मनु, मानो, मानो, मनो, जानो, जान पड़ता है, जैसे पदों का प्रयोग अगर हो तो समझना चाहिए कि वहां पर रूपक नहीं है, उपमा नहीं है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए पंक्तियां लिखी हुई हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। अब देखिए पद्मावती की सहेलियां, सजी धजी सहेलियां, छोटी बड़ी विभिन्न पोशाकों वाली सहेलियां फुलवारी के फूलों के समान या अन्य बहुत विविध प्रकार के फूलों या पौधों के समान दिखती हैं। अगर ऐसा रहता तब तो बात यह होती कि वहां पर उपमा अलंकार है, लेकिन यहां बता रहा है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, यानी सारी सखियों को बुलाती है पद्मावती। तो सखियां जो है यहां बताया गया कि जनु, मानो, जानो, पूरी की पूरी फुलवारी चली जाए, पूरी की पूरी फुलवारी ही चली जाए। तो यहां पर देख रहे हैं कि उपमेय जो सखी है और उपमान है फुलवारी, तो इस सखियों में यानी उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, यानी बड़े बड़े जो नेत्र हैं उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसमें जान पड़ता है, ऐसा लगता है, मालूम होता है कि बड़े बड़े जो नयन हैं, नेत्र हैं, उनमें गोल 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 उन हीरकों में
गोल गोल नीलम जड़े हुए हैं, यानी आंखों के जो बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसके जो ये काले वाले भाग में जो उजला एक बिंदु नुमा दिखता है, मानो उसके बारे में यह कहा जा रहा हो कि बड़े बड़े नेत्रों में, नेत्र रूपी हीरकों में मानो नीलम जड़े हुए, नीलम लगे हुए हैं। तो यहां भी देख रहे हैं जान पड़ता है का प्रयोग हुआ है उत्प्रेक्ष अलंकार। अब एक उदाहरण हम ऐसा लेते हैं जिससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार कैसे कैसे उसमें हो जाता है। जैसे आपके सामने यहां लिखा हुआ है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। यहां चंद्रमा जो है वह उपमान है और मुख है उपमेय। दोनों के गुणों की, दोनों के सौंदर्य की तुलना की जा रही है, दोनों को समान धर्मी बताया जा रहा है, तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। मुख चंद्र, अब देखिए मुख ही चंद्र है या मुख रूपी चंद्र, चंद्रमा के समान मुख नहीं है, यहां चंद्रमा के समान मुख है। उपमा अलंकार में चंद्रमा के समान मुख है, जबकि रूपक अलंकार में देख रहे हैं कि चंद्रमा के समान मुख ना होकर के मुख ही चंद्रमा है। कहने का मतलब यहां कि उपमेय में उपमान का आरोपण हो गया, लेकिन निषेध रहित है वह, दोनों में अभेद है, दोनों में भिन्नता दिखाई नहीं पड़ रही है, अभिन्नता है, लेकिन उपमेय में उपमान का आरोपण होने के कारण यह उदाहरण हो गया रूपक का। और अगला उदाहरण है उसका मुख मानो चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा अलग है, मुख अलग है, मुख है उपमेय, चंद्रमा है उपमान। यहां कोई तुलना नहीं है, यह भी नहीं है कि मुख चंद्रमा के समान है, या यह भी नहीं है कि मुख ही चंद्रमा है, यहां है कि मुख मानो चंद्रमा है। तो एक ही उदाहरण में थोड़ा बहुत पदों का हेर फेर करने के कारण जो है वह उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार इस तरह की संभावना बनती है, दिखती है। और इस तरह के बहुत सारे सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें अब इस तरह का उदाहरण दे करके और तीनों में इतनी समानता है और इतनी सूक्ष्म भिन्नता है कि सहज पकड़ में नहीं आ पाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ख्याल करना चाहिए कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान जो है आरोपित किया जाता है, और उत्प्रेक्ष अलंकार में उपमान की संभावना उपमेय में दिखाई जाती है। और इसके लिए मनु, मानो, जनु, जानो की तरह ये जैसे पदों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम लोग अन्य अलंकारों की बात करेंगे। धन्यवाद।